हेलो एवरीवन, आई एम आशीष कुमार साक्य और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आइडियल क्लासेस में। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपके इस चैनल पर इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राज व्यवस्था से संबंधित जो कोर्स है वो रेगुलर कराया जा रहा है। तो हमारा जो टॉपिक था सेंट्रल गवर्नमेंट को लेकर, जिसमें हमने पिछले वीडियो में यानी जो प्रीवियस वीडियो था उसमें हमने राष्ट्रपति का टॉपिक कवर किया था, और आज के इस वीडियो में हम उपराष्ट्रपति से संबंधित जो फैक्ट्स हैं उनको देखेंगे और उनकी क्या क्या निर्वाचन पद्धति है, योग्यता क्या है और उनके कार्य एवं शक्तियाँ क्या हैं, उन पर चर्चा करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पूर्व हम बता दें कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तत्काल ही चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर जो वीडियोज़ हैं वो रेगुलर आते रहेंगे। और बहुत जल्द ही हम शुरू करने वाले हैं, जो प्रैक्टिस सेट हैं वो शुरू कर देंगे। तो और साथ ही साथ हम इसके PDF नोट्स भी प्रोवाइड कराएंगे। और दिल्ली पुलिस स्पेशल जो है वो बैच स्टार्ट हो रहा है, यानी इसमें हम इंडियन पॉलिटी कवर करने के बाद ज्योग्राफी कवर करेंगे और जनरल साइंस की भी क्लास दी जाएगी यहाँ पर। और इस चैनल के माध्यम से आपको जनरल स्टडी एवं करंट अफेयर की पूरी तैयारी करवाई जाएगी। और दिल्ली पुलिस को मद्देनज़र रखते हुए, और साथ ही साथ यहाँ पर कंप्यूटर का जो 10 मार्क्स के जो क्वेश्चन आने वाले हैं दिल्ली पुलिस में, तो कंप्यूटर के भी यहाँ पर क्या क्या तैयारी करवाई जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की इस वीडियो को। और आज जिसमें हम कवर करने वाले हैं उपराष्ट्रपति को। तो अगर उपराष्ट्रपति की बात की जाए तो सबसे पहले जैसा कि हमें पता है कि इनकी योग्यता की अगर बात की जाए तो कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति कब बन सकता है, जब पहली शर्त है कि देखो एक बेसिक पॉइंट होता है कि हम जैसे कुछ लिखा था, यहाँ पर पॉइंट लिखा है कि 35 वर्ष की आयु पूरी हो। इसके अलावा एक होता है कि पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। तो मुझे लगता है ये बहुत ही रेयर चीज़ है, आप सबको याद रखना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति पागल या दिवालिया है तो वो भी राष्ट्रपति यानी उपराष्ट्रपति नहीं बन सकता है। कौन बनेगा? जिसकी आयु जो है वो 35 वर्ष की जो आयु है वो पूरी हो चुकी हो। इसके अलावा वो राज्यसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो। कोई भी व्यक्ति जो राज्यसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता है वह उपराष्ट्रपति बनने की योग्यता रखता है। दूसरा है कि किसी भी लाभ के पद पर ना हो, यानी कोई भी सरकारी लाभ के पद पर वो नहीं होना चाहिए। अब इसमें भी लाभ के पद की बात की जाए तो कौन से ऐसे पद हैं जो लाभ के पद में काउंट नहीं किए जाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी व्यक्ति अगर किसी राज्य का राज्यपाल है या संसद में किसी सदन का सदस्य है, संसद के सदन का अगर वो सदस्य हैं तो भी क्या है, ये लाभ के पद में काउंट नहीं किए जाएंगे। हालांकि जब कोई व्यक्ति ऐसा है जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य है और वो उपराष्ट्रपति के लिए क्या करता, नामांकन करता है, तो उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व उन्हें क्या करना पड़ेगा, राज्यपाल या संसद के सदन के जिसका सदस्य हैं उससे इस्तीफा देना पड़ेगा। ठीक है। तो अगर बात की जाए यानी हम क्या कह रहे हैं कि किसी भी लाभ के पद पर ना हो, तो लाभ के पद पर यानी सरकारी नौकरी वगैरह है तो वो उस पर नहीं होने चाहिए। दूसरा अगर हम बात करें कि निर्वाचन पद्धति की, इनका निर्वाचन कैसे होता है, कैसे चुने जाते हैं, तो निर्वाचन में क्या होता है, उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन पद्धति है वो राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति के अनुसार ही है। बस अंतर इतना होता है कि जो राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्यों की विधानसभा के सदस्य भाग लेते थे, तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्यों की विधानसभा के सदस्य जो हैं वो भाग नहीं लेते हैं। जैसे MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, इसे हम कहते हैं। विधानसभा के जो सदस्य होते हैं या विधायक जैसे आप कहते हो, तो विधायक जो है वो भाग नहीं लेते हैं। इसमें सिर्फ सांसद जो है वो ही चुनाव में भाग लेते हैं, किसके, उपराष्ट्रपति के। क्लियर है पॉइंट। और इसके अलावा दिल्ली एवं पुदुचेरी जो 2 यूनियन टेरिटरीज थी, UT थी, तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में दिल्ली और पुदुचेरी के जो सदस्य थे वो भाग लेते थे, परंतु उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में दिल्ली एवं पुदुचेरी के जो सदस्य हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, वो भाग नहीं लेंगे। तो यहाँ पर कैसा होता है, सेम अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। अप्रत्यक्ष निर्वाचन कैसे, यानी डायरेक्ट जनता जो है इसमें मताधिकार नहीं होता जनता को, बल्कि जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि भाग
भाग लेते हैं। जैसे हम वोट करते हैं तो हम किसको, लोकसभा के सदस्य चुनते हैं, तो उन सदस्यों को वही सदस्य क्या चुनेंगे, उपराष्ट्रपति को चुनते हैं। तो ये क्या हो गया, ये हो गया अप्रत्यक्ष निर्वाचन। इसमें क्या, संसद के दोनों सदनों के सदस्य, देखो हमने यहाँ पे क्या कहा कि संसद के दोनों सदनों के जो सदस्य हैं वो क्या करेंगे, इसमें भाग लेते हैं, किसमें, निर्वाचन में, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में। अब यहाँ पर जब हमने कहा संसद के दोनों सदनों के सदस्य, तो वो कौन कौन से होंगे, इसमें दोनों सदस्य होंगे, निर्वाचित सदस्य भी होंगे एवं कौन होंगे, मनोनीत सदस्य भी होंगे। देखो यहाँ पर एक विशेष चीज़ ये है कि अभी हम जब राष्ट्रपति का टॉपिक पर कवर कर रहे थे तो वहाँ हमने बताया था कि वहाँ पर क्या होता था कि सिर्फ और सिर्फ निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते थे राष्ट्रपति के चुनाव में। परंतु यहाँ पर क्या है, यहाँ पर निर्वाचित एवं मनोनीत दोनों ही सदस्य भाग लेंगे उपराष्ट्रपति के चुनाव में। अब यहाँ पर एक बात आती है कि यहाँ पर राज्यों के जो विधानसभा के सदस्य हैं उनको इस चुनाव में पार्टिसिपेट करने का अधिकार या मताधिकार करने का उन्हें अधिकार क्यों नहीं मिला। तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने कहा क्योंकि हमें पता है कि जो राष्ट्रपति होते हैं वो क्या करते हैं, संपूर्ण देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो वो राज्यों का प्रतिनिधित्व, यानी राज्य जो भारत क्या है, राज्यों का संघ है, तो राज्यों को भी यानी वो क्या करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए राष्ट्रपति के चुनाव में राज्यों की भागीदारी, राज्यों के सदस्य भी भाग लेते हैं। परंतु उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो कैसा, बहुत ही विरल अवसर होता है, रेयर ऐसा चांस है कि जब उपराष्ट्रपति किसी राष्ट्रपति के रूप में क्या करें, कार्यभार संभालें। ज़्यादातर वो क्या होते हैं, राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में काम करते हैं, पदेन सभापति के रूप में कार्य करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर राज्यों की विधानसभा के सदस्यों को शामिल होने का यानी मताधिकार नहीं दिया गया। पॉइंट क्लियर। क्यों, क्योंकि उपराष्ट्रपति का काम क्या होता है, वो राज्यसभा के क्या होंगे, सभापति होंगे। बहुत कम ऐसा अवसर आएगा कि मान लो राष्ट्रपति बीमार हैं या किसी कारण उन्होंने त्याग दे दिया, त्याग पत्र दे दिया, तब हो सकता है कि तब क्या होंगे, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभालेंगे। उसमें भी अवधि कितनी होगी, मात्र 6 महीने, और उस अवधि के बीच हमें क्या कराना पड़ेंगे, राष्ट्रपति का चुनाव संपन्न कराना होगा। तो यहाँ पर क्या किया गया, इस कारण से संसद के सिर्फ सदनों के ही सदस्य जो हैं वो भाग लेते हैं, मताधिकार करते हैं, राज्यों के विधानसभा के सदस्य नहीं। क्लियर है पॉइंट। अब हम चर्चा करते हैं कि राष्ट्रपति जो है वो त्याग पत्र देने पर क्या करेंगे, उपराष्ट्रपति उनका कार्यभार संभालते हैं। बहुत ही बेसिक पॉइंट है कि जब उपराष्ट्रपति क्या कर, राष्ट्रपति त्याग पत्र दे देंगे तो क्या होगा, उनका पद कौन संभालेंगे, उपराष्ट्रपति संभाल लेंगे। क्लियर है पॉइंट। इसके अलावा उपराष्ट्रपति जो है वो अधिकतम, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अधिकतम कितने माह तक रह सकते हैं, तो 6 माह तक क्या रह सकते हैं, यानी 6 महीने तक अधिकतम वो क्या कर सकते हैं, राष्ट्रपति के पद पर रह सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, यदि राष्ट्रपति क्या हो जाए, बीमार हो जाए या अनुपस्थिति हो जाए, किसी कारणवश नहीं आ पाते हैं या त्याग पत्र देते हैं, तो उपराष्ट्रपति क्या करेंगे, राष्ट्रपति के पद के रूप में कार्य करते हैं। इसके अलावा उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो क्या हैं, राज्यसभा के सभापति होता है। राज्यसभा का जो अध्यक्ष होते हैं, सभापति कौन होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं। अब यहाँ पर बात अगर की जाए तो भारत के जो पहले उपराष्ट्रपति थे, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे, आई होप आप सभी को पता होगा। तो जो पहले राष्ट्रपति थे वो कौन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो ये अब वर्तमान समय में अगर हम बात करें कि वर्तमान समय में कौन है, तो वर्तमान में अगर बात की जाए तो वर्तमान में जो उपराष्ट्रपति हैं वो कौन है, वेंकैया नायडू, एम वेंकैया नायडू। तो ये राष्ट्रपति की अगर बात हमने की तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि कई बार जैसे ये कहा जाता है कि मान लो उपराष्ट्रपति जिस दौरान किसी राष्ट्रपति ने अगर त्याग पत्र दे दिया है और उस दौरान अगर उपराष्ट्रपति भी कोई नहीं है, तब जो राष्ट्रपति के यानी कार्यभार के रूप में कौन पद संभालेगा। एक बार क्वेश्चन एग्जाम में आए हो, देखो समझो, मेरा पॉइंट ये है कि यदि उपराष्ट्रपति ने त्याग पत्र दे दिया है और उस दौरान
यदि राष्ट्रपति ने त्याग दे दिया है या बीमार हैं और उस दौरान भारत के उपराष्ट्रपति भी नहीं है, यानी उसका पद खाली है, तब राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार कौन संभालेगा? तो इस केस में कार्यभार संभालेंगे कौन? हमारे सर्वोच्च न्यायालय यानी SC सुप्रीम कोर्ट, जो सर्वोच्च न्यायालय हैं, न्यायालय के कौन होंगे? के मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश। और अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं तो वरिष्ठ न्यायाधीश। क्लियर है पॉइंट? कब होता है? जब राष्ट्रपति बीमार हैं या अनुपस्थित रहते हैं लंबे समय तक, या नहीं उन्होंने अपना त्याग पत्र दे दिया है और उस दौरान भारत का कोई राष्ट्रपति भी नहीं, राष्ट्रपति का भी पद खाली है, तब कार्यभार कौन संभालेंगे? SC यानी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या वरिष्ठ न्यायाधीश जो है वो उनका पद संभालेंगे। किसका? राष्ट्रपति का। तो ये थे आपके कुछ बेसिक पॉइंट जिन्हें हमने समझा कि उपराष्ट्रपति के क्या क्या कार्य हैं, उनकी शक्तियां क्या हैं, उनकी योग्यता क्या होती है और उनकी निर्वाचन की पद्धति क्या है। अब हमारा काम क्या है कि आपने ये पूरा टॉपिक कवर कर लिया तो इनके शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाएं, क्योंकि कोई भी चीज़ आप स्टडी कर रहे हो अगर उन पर नोट्स नहीं बनाओगे और प्रैक्टिस नहीं करोगे तो उस पढ़ने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। एग्जाम में आप उसका फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। यदि आप चाहते हैं स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। चलिए, तो हम आई होप आपको ये जो आज का टॉपिक है वो अच्छे से समझ आया होगा, क्लियर हुआ होगा एक एक पॉइंट। यदि इसके अलावा भी अगर आपका कोई पॉइंट बच जाता है जो नहीं क्लियर हो पा रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, और जो भी आपका क्वेश्चन है वो कमेंट बॉक्स में टाइप करें, हम कोशिश करेंगे उसका जवाब देने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।